अगर आपने बैठ के सुना, अगर आप लोगों ने बैठ के सुना तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये समय आपके जीवन में शायद दोबारा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आइए आनंद लीजिए हमारे साथ मिल करके। मेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, मेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में अटकी जब मेरी नैया, बोलो भव सागर की लहरों में अटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था नहीं देते कोई भैया, तट छूना भी मुश्किल था नहीं देते कोई भैया। तू लहर बना सागर की, तू लहर बना सागर की, तेरे नाम में आने आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए, ओ चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिराऊं, जितनी भी बार गिराऊं, मेरे मन मुझे उठाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, मेरे मन में सुख भर आया, मेरे मन में सुख भर आया। परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा से हमारे साथ में हरिद्वार के पास बिजनौर की पावन भूमि से उपस्थित आदरणीय महात्मा कल्याण जी हमारे गुरु जी, और हमारे साथ जो यात्रा में पूरा साथ दे रहे हैं सुंदरबनी राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हमारे बीच में आदरणीय पंडित महावीर जी, और अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते, जिनके माध्यम से आपके बीच में विपरीत परिस्थितियों में आने का अवसर मिला, आदरणीय पंडित जियालाल जी, और हमारे आज के मुख्य यजमान जी केंद्र बिंदु बने हुए हैं, जिनके चारों तरफ आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं, हमारे भाई मिलन कुमार जी, जिनके विवाह के उत्सव पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। अन्य उनके सभी पारिवारिक जन, माता पिता, भाई बहन, बंधु, पारिवारिक जन, सभी इष्ट मित्र, धर्म प्रेमी सज्जन, पूजनी बंदनी मातृशक्ति, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों। भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है जब हम सत्संग सुनते हैं। देखो जीवन में आपको अच्छी अच्छी जगह पर घूमने का अवसर बहुत बार मिलता है, अभी घूमे होंगे तो आगे और भी दूसरी अच्छी जगहों पर आप जाओगे। थोड़ा सा बेटे ध्यान से थोड़ी देर आप लोग अगर ध्यान देंगे, सहयोग करेंगे तो हम लोग बोल पाएंगे, नहीं तो माइक तो है नहीं ना, तो ऐसे आप लोग, मुझे कोई चिंता नहीं, आप सुनेंगे तो हम बोलेंगे बिना माइक के। तो दूसरा ये है, अच्छी जगह पर घूमने का अवसर जीवन में बहुत बार मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अवसर जीवन में बहुत बार मिलता है। और सुनो,
अच्छा भोजन करने का, अच्छी जगह पर घूमने का, अच्छे कपड़े पहनने का अवसर जीवन में बड़ी बार मिलता है, पर जीवन में अच्छा सत्संग सुनने का अवसर बार बार बोलो नहीं मिलता। और जब मिले तो उस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। बैठ जाओ। माताओं से मेरी प्रार्थना है, थोड़ा सा सहयोग करेंगी, आगे आ जाएंगी माताएं बहनें, आगे आ जाएंगे सारे, इधर आ जाओ, आगे आप थोड़े आगे देखो, सत्संग में आगे बैठना चाहिए और लड़ाई झगड़ा हो तो पीछे रहना चाहिए, है ना। लोग गड़बड़ करते हैं, लड़ाई झगड़े में तो रहेंगे आगे और सत्संग में रहेंगे पीछे, इसलिए गड़बड़ होती है। बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगा हमें, सुनिएगा, आनंद आएगा आपको। कई बार हम लोग ये, हमारे पंडित जी बहुत अच्छे तरीके से विवाह संस्कार कल कराएंगे, सारी क्रियाएं करा रहे पंडित जी लाल जी। हम और आप सब लोग एक विचारधारा के लोग हैं। मैं आ रहा था रास्ते में तो इनकी वाणी सत्य हो गई पंडित जी की, इनकी वाणी में बल है। इन्होंने कहा रास्ते में कोई मिलेगा उसको बैठा के चले आना। अब हमें क्या पता था किस समय आना है, कब आएगा, कौन मिलेगा। हम चले, हमें कोई नहीं मिला, लेकिन हमने गाड़ी वाले से रास्ता पूछ लिया तो उसने हमें रोक दिया कि रोको, एक सवारी साथ में लेके जाओ। तो हमें साथ में बैठा दिया, आपकी बात सत हो गई। वो कुलदीप जो कपड़े की दुकान करते हैं, वो कुलदीप सिंह हमारे साथ में बैठ के उन्होंने आधा रास्ता दिखाया और हम यहाँ उपस्थित हुए। कल हम लोग रामबन डिस्ट्रिक्ट में थे, कंगा एक गांव है कंगा, तो कंगा में हम लोग 7.5 घंटे सफर करके उधर सुंदरबनी से लगातार गाड़ी चला के तब पहुंचे। अब फिर हम लोग 1 बजे वहां से निकले, कार्यक्रम किया, बड़े भीड़ हुई, बड़े लोग इकट्ठे हुए, बहुत अच्छा वहां पर स्वागत सत्कार किया। तो वहां से फिर 1 बजे हम भोजन आदि करके हम 1 मिनट भी कहीं नहीं रुके, सीधे चलते चले आ रहे हैं। बस गाड़ी ड्राइवर बदला है, मैं चला रहा था, फिर मैं उतर गया तो पंडित जी चलाने लगे। तो हम लोग उपस्थित हुए, पर हमें ये थकान बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बैठे हैं इतनी श्रद्धा से, और आपका नृत्य जो नाच रहे थे ना, आप उसको देख के तो मन अच्छा हो गया। ऐसा जीवन में कहाँ अवसर मिलता है। अगर हम आते बाद में भी तो सत्संग तो कर लेते, पर बताओ विवाह देखने का अवसर कहाँ मिलता। क्यों मिलन जी? और ये बहुत बढ़िया, इन्होंने बताया कि भाई ये तो बाहर बेंगलोर में रहते हैं, शायद है बेंगलोर में जॉब करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि एक छोटी सी जगह से निकल कर एक व्यक्ति दुबई वगैरह कहाँ घूम करके आया। दूसरे नौजवानों को प्रेरणा दो, पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को एक टारगेट दे देते हैं, पढ़ लेगा ठीक है, नहीं तो खेती कर लेगा। आपने दिमाग में डाल दिया कि पढ़ नहीं पाएगा तो खेती कर लेगा। अब वो 8वीं 10वीं में जाते जाते घर ही बैठ जाता है। बच्चों को एक सीधा सा बताओ कि बेटे तेरे को जॉब करनी, तेरे को अच्छी जगह पे जाना, अच्छी पढ़ाई करनी। अगर उसको शुरू से ही आप प्रेशर दिमाग पर थोड़ा सा बना के रखेंगे उसके, तो उसको लगेगा, उसको बोलना खेती बाड़ी में तो जो है चलता रहेगा, वो तो होती रहेगी। खेती करना भी अच्छी बात है, बिना खेती के तो हम रोटी कैसे खाएंगे। लेकिन ध्यान देना, खेती वो कर ले जो मेहनत परिश्रम ना कर पाया पढ़ने में, तो फिर वो खेती तो करेगा। लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, आगे बढ़ो। मैं देखता हूँ इधर आगे पीछे कितने मुस्लिम लोग हैं, उनके बच्चे आजकल पढ़ने लगे, तो स्कूलों में भेज रहे हैं, मदरसे में भेजते हैं साथ साथ। तो हम लोग इकट्ठे हुए, विवाह का अवसर है। अच्छा, इसको विवाह को शादी बोलते हैं, है ना। शादी शब्द जो है हमारा नहीं, उर्दू का है, आपको बताऊं मैं। और उर्दू कहाँ से? ये तो चूंकि यहाँ उर्दू का प्रचलन था जम्मू कश्मीर में, तो उर्दू चल गई। उर्दू शादी का मतलब होता है वो उनकी मुसलमानों की। हमारे यहाँ जो होता है उसको विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जरा? हाँ। और विवाह शब्द का अर्थ सुनो जरा। वी माने होता है विशेष, बोलो वी माने विशेष, और वह माने वहन करना। जिस रिश्ते को विशेष प्रकार से वहन किया जाए उसको क्या कहते हैं बोलो? मतलब ये सामान्य रिश्ता नहीं है जो विवाह हो रहा है, ये सामान्य रिश्ता नहीं, ये इतना अटूट रिश्ता है जो कभी टूटने वाला नहीं है। आपने सुना होगा अटूट, आ माने नहीं, टूट माने टूट सकता, जो कभी नहीं टूट सकता उसको क्या कहते हैं? अटूट कहते हैं। तो बड़े सारों का हो चुका है, बहुत सारे उम्मीदवार बैठे होंगे जिनका होने वाला होगा भविष्य में, है ना। तो सबके काम की बात बोलूंगा, सबको अच्छा लगेगा, और इस प्रकरण से अलग नहीं सुनाएंगे। आज भगवान की भक्ति के भजन आपको अच्छे लगेंगे भी नहीं, क्योंकि वो विषय दूसरा है। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि गृहस्थ में रहना कैसे चाहिए। बड़े लोगों को हम देख रहे हैं आज परिवार बड़ी तेजी से टूट रहे हैं, संबंध जुड़ता भी बड़ी जल्दी है। एकदम से देखा लड़की लड़के ने बात की, मोबाइल नंबर लिया, बातचीत करने लगे, फिर विवाह पहुंच गया। 1 आध वर्ष में विवाह आदि होने के बाद तलाक भी हो जा रहा है। कारण क्या है संबंध विच्छेद होने का? इन विषयों पे चर्चा करेंगे कि घर के अंदर पति पत्नी को रहना कैसे चाहिए, उनके आपस में संबंध कैसे होने चाहिए, उनकी जिम्मेवारियां क्या क्या है। अगर आप इतनी सी बात समझ जाओ तो मुझे लगता है कि घर के अंदर स्वर्ग आ जाएगा। इसलिए आइए हम शुरुआत करते हैं उस वर से और वधू से।
वर और वधु, यहाँ दो शब्द हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, दूल्हा और दुल्हन, है ना। ये शब्द भी हमारे नहीं, ये भी उन्हीं के। हमारे यहाँ तो वर होता है और एक वधु होती है। जो शुद्ध हिंदी का शब्द है ना, तो वो वर है। और वर माने होता है वर्ण किया हुआ, चुना हुआ। चुना हुआ कैसे होता है, देखो ध्यान से सुनना सारी माताएं। जब कोई अपनी लड़की की शादी करता है ना, तो बहुत सारे लड़के देखता है कि नहीं, बोल तुरंत हामी नहीं भर देता। कोई आके कह के लड़की दे दो मेरे को, तो देखता है पहले है कि नहीं, इस लायक नहीं है तो मना कर देता, भाई अभी विचार नहीं है, बहाना मार देगा, 1-2 साल नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे, कुछ और चर्चा करेंगे। मतलब उसको चुनता है लड़का। बहुत सारे लड़कों में से एक लड़के को चुना गया, तो जिसको चुना जाता है उसको वरण करना कहते हैं, उसको वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बोलो। और वो होती है वधु, उसको भी चुना जाता है। बड़ी सारी कोई रिश्ता आ गया, किसी लड़की ने, किसी ने बोला कि भाई ये शादी हमारी लड़की की हम कर देंगे, तो वो भी देखते हैं, वो भी चुनते हैं। तो ये दोनों चुन करके एक दूसरे के संबंध को लेकर के आते हैं, इसलिए इनको वर वधु बोलते हैं। अब जब चुने गए तो एक गड़बड़ पता है कहाँ हो रही है समाज में आजकल। जब रिश्ता हो जाता है तो मिलन जी के मित्रों ने भी फोन किया होगा, है ना, कुछ अपने अपने खट्टे मीठे अनुभव बताते हैं ना लोग, आपको भी बताया होगा। तो वो लड़के के जो मित्र है ना, वो फोन करके बोलते हैं, भाई साहब अब तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। बोले हाँ, एक काम हमारे कहने से करना। बोले क्या, कि पत्नी को शुरू से डांट के धमका के रखना, नहीं तो जाने नहीं देगी कहीं। जाओगे प्रेमनगर, पूछेगी कहाँ जा रहे हो, बोले प्रेमनगर। कितनी देर में आओगे, बोले 4 घंटे में। बोले 4 घंटे क्या करोगे, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 2 घंटे कहाँ रहे तुम, बताओ जरा, कहाँ बैठे थे। तो उसने कहा हिसाब कौन दे। बोले फिर क्या करें, बोले पत्नी पे शुरू से दबाव बना के रखना, डांट धमका के रखना। ठीक है जी। अब लड़की की जो मित्र मंडली होती है ना, कोई भाभियां हैं, बड़ी दीदियां हैं, वो भी यही बोलती हैं, अरे हम तेरे को बता रहे हैं, हम तो गड़बड़ कर गए, धोखा खा गए, शुरू से ही पति पे दबाव बना के रखना, नहीं तो मार्केट भी नहीं जाने देगा। तो ये दबाव बनाने का जो दिमाग में एक बात आ गई। अब हुआ क्या, लड़के ने लड़की को फोन किया तो वो नहीं फोन उठा पाई। क्या पता रोटी बना रही थी, टोडा पका रही थी, क्या कर रही थी वो। अब वो उठाते ही फोन, जैसे उसने फोन उठाया, कहाँ थी तू, कितने देर से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा सकती। अरे भाई तेरे फोन के चक्कर में थोड़ी बैठी, उसको घर का काम भी करना है। झाड़ू कौन लगाएगा उसके घर में, कपड़े कौन धुलेगा, तुझे तो एक ही काम है, तूने फोन कर दिया कि फोन उठाओ तुरंत से। और भी काम हो सकते हैं। ये भी डांटती है, लड़का भी डांटता है, एक दूसरे पर दबाव बनाते हैं, और बाद में डांटते डांटते इतना दबाव बन जाता है कि पूरा मामला गड़बड़ बोलो हो जाता है। हमें क्या करना है, आज के बाद जब किसी लड़के का रिश्ता हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है और इन माताओं बहनों की जिम्मेवारी क्या है, उसको सुनो ध्यान से। जब किसी लड़के का रिश्ता हो तो उसके कंधे पर हाथ रख के कहना, बेटे अब तेरा विवाह होने जा रहा है, एक काम हमारे कहने से करना। बोले क्या, कि वो अपना घर छोड़ के तेरे घर आ रही है, उसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, प्यार से रहे। बजाओ ताली। अगर इतनी बात हर व्यक्ति कान में डालेगा तो बोलो कोई पति अपनी पत्नी से लड़ेगा क्या, बोलो। और यही आपको भी करना है माताओं बहनों को, जब किसी लड़की का रिश्ता हो, जब किसी, मेरी बाजू टूट गई है, मेरे बीबी ने मारा मुझे। कोई बात नहीं, नहीं मारा। आपसे भी चर्चा करेंगे हम लोग, मैं बोल लूँ अपनी बात कर लूँ, कोई बात नहीं। तो सुनो ध्यान से भाई, आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है, सुनो माता है। अच्छा आप लोग नहीं बोल, आप बोलोगे तो फिर मैं नहीं बोलूँगा। आप लोग बोलोगे तो मैं नहीं बोलूँगा। आप मेरी बात सुनो ना, आप मेरी बात सुनो सब लोग, उधर आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है, आप भी उस लड़की को समझाना, तेरा भी एक संबंध जोड़ने वाला है, तू अपना। अरे कोई बात नहीं, कोई चलता, थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो आप हमारे साथ बोलो, कोई नहीं, हम मैं जब तक हमसे बात करें, ठीक है ना। आप सुनो ध्यान से, थोड़ी देर है ना। तो आपकी जिम्मेवारी क्या बनती माताओं बहनों की, जिस लड़की का रिश्ता हो गया उसको समझाओ कि तू अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जा रही है, तो नम्र होके जाते हैं, चुप करके जाते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये बातें समझ, कोई बात नहीं, आराम से समझा। इसलिए सुनिए ध्यान से, आप सब हमारे साथ मिलके गाएंगे एक गीत, ठीक है जी। कि एक घर का राजा और एक घर की रानी, बोलो जरा। एक घर का राजा और एक घर की रानी, जब सदगी हस्ती बन जाए, जब सदगी हस्ती बन जाए, फिर कैसी परेशान, बोलो। एक घर का राजा और एक घर की रानी, एक घर का राजा और एक
भाई जब दोनों रानी राजा बन जाएंगे तो घर ठीक चलेगा, पर नौकर चाकर बन जाते हैं, है ना, राजा रानी कहाँ बनते हैं। अच्छा, जब का विवाह होता है तो तलवार भी लेके जाते हैं साथ में, है? मेरे पीछे रखी देखो यहाँ, मैंने याद किया और पीछे हाजिर है, तलवार लेके जाते हैं क्योंकि राजा बना है ना, मुकुट सर पे होता है, उधर उसके भी वो रानी बनी होती है।